नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास वीकेंड डिबेट शो जनता कैफे। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। जनता कैफे यानी किसी ऐसे सोशल इश्यू पर सारगर्भित विमर्श जिसका सीधा संबंध है आम लोगों से, आपसे, जनता से। और आज भी हम एक ऐसे ही सोशल इश्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे लेकर अदालत से लेकर आम लोगों के बीच में लगातार बहस छिड़ी हुई है। यह मुद्दा जुड़ा है एज ऑफ कंसेंट से, यानी वो उम्र जिसे कानूनी तौर पर सेक्स करने की अनुमति हासिल है। भारत में यह उम्र अभी 18 साल है, लेकिन समाज का एक वर्ग इस उम्र को घटाकर 16 साल करने की मांग कर रहा है। यह मांग जायज है या नाजायज? आज जनता कैफे में हम इसी संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी जुड़ेगा जिनका तारुफ आपको कराएंगे। क्योंकि जनता कैफे है तो जनता की भूमिका भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सब पर बातचीत करेंगे, आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनकी भागीदारी भी निभाएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या मसला है और किस पर बात हो रही है। एज ऑफ कंसेंट पर छिड़ी बहस, सेक्स की उम्र पर मचा घमासान, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। यह मामला यौन संबंध बनाने की सहमति की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने से जुड़ा है। सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने अदालत में मौजूदा कानूनी सीमा को 18 से कम करने का आग्रह किया है। उनकी दलील है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान सहमति से बने संबंधों को अपराध बनाते हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए नाबालिगों को शोषण से बचाने के लिए उम्र 18 ही रहने की बात कही है। सरकार का मानना है कि कम उम्र करने से देश का बाल संरक्षण ढांचा कमजोर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले ने देश भर में बहस छेड़ दी है। कानून के जानकारों की इस मामले में अपनी अपनी दलील है। कोई भी चीज का स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्मूला नहीं होता है, हर चीज सब्जेक्टिव होती है। वो जैसा सब्जेक्ट आया उस हिसाब से उस चीज को लागू करना चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी अगर अडल्ट्स को है तो ये क्लोज इन एज बच्चों के लिए भी होनी चाहिए जो अडल्टहुड के पास में है। बड़े पैमाने पर बाल विवाह होंगे और 15-16 साल की बच्चियों के साथ गलत अपराध दर्ज होंगे, पॉस्को एक्ट के झूठे FIR होंगे जिसका मिसयूज होगा। और मैं मानता हूं कि जो 17-18 साल है वह पर्याप्त है बच्ची को पालने के लिए। कानूनी नजरिए से अलग हटकर सेक्स की उम्र कम किए जाने को मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी गलत ठहराया है। डॉक्टर्स ने इसे स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा बताया है। जल्दी सेक्स करने की परमिशन देंगे तो इट कॉजेस अर्ली प्रेगनेंसी ऑल्सो ना, तो वो आगे जाके बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, मतलब बीइंग अगर वो मदर बन जाती हैं उस एज में तो वो बहुत ही अच्छा नहीं है उसके लिए। उनका डेवलपमेंट एटलीस्ट 18 ईयर्स तक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, तो उसके बाद ही हमें ये सब अलाउ करना चाहिए। और ये सब का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा ना, फिर बहुत सारी बातें हैं। कुल मिलाकर अभी जबकि मामला कोर्ट में है, एज ऑफ कंसेंट को लेकर अपने अपने नजरिए से राय जाहिर की जा रही है। देखना है कि अदालत में चल रही बहस किस मुकाम पर पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम आज की इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि एज ऑफ कंसेंट को 18 साल से घटाकर 16 साल करने की मांग आखिर क्यों है और क्या ये उचित हो रहे। साथ ही हमारा दूसरा सवाल ये भी है कि सहमति से सेक्स की मौजूदा उम्र को घटाकर 16 साल करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अलग अलग स्तर पर हम इसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, क्या एज ऑफ कंसेंट को घटाने से पॉक्सो एक्ट कमजोर हो जाएगा, चूंकि इसे लाया ही गया था इसको मजबूती दिलाने के मकसद से। चौथा सवाल हमारा ये कि एज ऑफ कंसेंट की आखिर उचित उम्र क्या होनी चाहिए, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ में एक खास पैनल इस वक्त हमने तैयार किया है। एक एक करके सबका तारुफ करा दूं। मेरे साथ में इस वक्त उज्जवल दीपक जी जुड़ रहे हैं। उज्जवल दीपक जी नीति विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर वीना हाड़ा जी हैं, शिक्षाविद हैं,
एमिटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कम्युनिकेशन से। साथ ही मेरे साथ में अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अब तक आपने इन्हें कांग्रेस नेता के रूप में देखा है, लेकिन आज अधिवक्ता के रूप में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही मेरे साथ में मेरी दाएं तरफ डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा जी हैं, जो कि डायरेक्टर और कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं, और सेक्सुअल हेल्थ मेडिसिन पर इनसे हम खासतौर पर बातचीत करेंगे। और साथ ही उनके पास में डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूर्व काउंसलर रही हैं फैमिली कोर्ट की। और मेरे ठीक बगल में यहाँ पर खड़े हैं भगवानू नायक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और साथ ही चूंकि जनता कैफे और जनता कैफे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ में आम जनता मौजूद है, खासतौर पर आज यूथ मौजूद है, कि यूथ के ही से जुड़े ही इस पक्ष पर हम बात कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए, क्योंकि आपके ही विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए बहुत संवेदनशील विषय है, और जिसको लेकर जैसा हमने की रिपोर्ट में भी बताया कि इसमें अदालत से लेकर अलग अलग मोर्चे पर लगातार चर्चा होती रही है। और इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमने ढेर सारे सवाल भी रखे उसी के आधार पर। सबसे पहले भगवान नायक जी, मैं चाहूंगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से रहे कि ये जो मामला है इसको 18 साल से घटाकर 16 साल करने की मांग की जा रही है, आप उसके पक्ष में यहाँ पर अपनी मौजूदगी के रूप में हैं। क्या मानते हैं, क्यों आपको लगता है कि 18 की बजाय घटाकर उसको 16 कर देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोकप्रिय टीवी चैनल IBC को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कानून और सामाजिक सरोकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप यहाँ चर्चा करने के लिए हम सबको आमंत्रित किए हैं। ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। देश की विख्यात और विद्वान अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकरणों में पैरवी की, उन्होंने अध्ययन करने के बाद ये याचिका लगाई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो भी जजमेंट आएगा, जो आदेश होगा, हमको उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से हमको उसको स्वागत करना है और हम करेंगे। और मौजूदा समय में जो वर्तमान परिस्थिति में एक अधिवक्ता के रूप में जो मैं देखता हूं कि जो कानून बनाए जाते हैं उसमें अपराधियों को सजा देने के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे कानूनों का फिर दुरुपयोग भी होता है। तो ये जो कठोर कानून बनाया गया था कि बालकों के साथ जो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, उनके खिलाफ ये कानून बनाया गया था। लेकिन हमने देखा कि शोषण को न ध्यान देते हुए जो उम्र के आधार पर जो सहमति से जो संबंध बने, उसमें देश भर की अदालतों में सैकड़ों मामले पेंडिंग है। रायपुर राजधानी में मैं प्रैक्टिस करता हूं, वहां भी मैंने देखा ऐसे बहुत सारे मामले हैं। पर तो इस पर ये पूरा चर्चा का विषय, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसे अंतिम हमको मानना चाहिए। जी, डॉक्टर सत्यभामा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि ये विषय बड़ा गंभीर है, जिसको लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है, लेकिन 18 से घटाकर इसे 16 कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय से अलग अलग समय में इस उम्र को लगातार बढ़ाया गया है। 12 साल से शुरुआत हुई थी और अब ये 18 पर आकर रुका है। अब लेकिन डिमांड हो रही है कि इसे 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, वाकई में मामला तो विषय बहुत ही संवेदनशील और समसामयिक है। जहाँ तक अब आपने बात कही कि वाकई में 1800 के समय में कभी ये 12 साल की उम्र थी। उस समय परिस्थितियाँ हमारी अलग थी, हमारी प्राकृतिक स्थितियाँ अलग थी, सामाजिक संरचना अलग थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुँच गए हैं। तो बहुत ही मैंने देखा कि अभी तो हम KG2 में बेड टच और गुड टच बताने लगे हैं। मतलब हम समझ रहे हैं कि बच्चा वहाँ से चीज़ों को समझ रहा है। तो उसके बाद हम 18 साल तक क्यों वेट कर रहे हैं? मैं स्कूल में, मेरा स्कूल अध्यापन में लंबा समय बीता है। आज उस समय की स्थितियाँ और आज की स्थितियों में फ़र्क है। अभी हम देख रहे हैं कि मैं बहुत निसंकोच और अच्छे से कहना चाहूँगी इस बात को जोर देकर कि 12-14 साल के बच्चे भी जो हैं, लड़के लड़कियाँ जो हैं, वो भी आपस में फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं, कर रहे हैं और अवेयर भी हैं कि उनको क्या सेफ्टी लेना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी तरफ हम 377 में आ गए हैं। जो सामाजिक हमारा सोशल स्टिग्मा था वो भी अब लोगों तक पहुंच रहा है धीरे धीरे उसको दूर करने की। तो हम जब 377 तक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल है कि इसकी उम्र को कम, बल्कि 16 क्या, मुझको तो लगता है 15 कर देना चाहिए। अमित जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये लगातार उन्होंने अपनी मांगे रखी कि और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है कि चूंकि अब 16 साल तक या उसके समय तक आते आते लोग समझने लगते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, सेक्सुअल संबंधों को लेकर, तो ऐसे में उसकी उम्र को घटा देना चाहिए। आप क्यों मानते हैं कि 18 ही रहना ठीक है? देखिए, बिल्कुल अभी भगवानू भाई ने जैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर है इंदिरा जयसिंह जी, और बहुत ही सीनियर लॉयर है। हमने उनको बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में सुना है और उन्होंने एक मैटर लगाया और कहते हैं ना, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जिसे MS क्यूरी कहते हैं, उनके माध्यम से जो ये लगाया गया कि उम्र जो है सेक्स की, जो एज ऑफ कंसेंट है, वो 18 से 16 कर दिया जाए।
मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे आज हमारे बीच में सारे बच्चे बैठे हैं जो कलमकार हैं, भविष्य के सब पत्रकार हैं, इनको भी एक अच्छा सब्जेक्ट आपने दिया है, बहुत संवेदनशील है सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 14 साल से 18 साल में बच्चों में बहुत ही फिजिकल चेंजेस होते हैं, और अगर केंद्र की सरकार या कोई भी सरकार ये मानती है कि राइट टू वोट का अधिकार अगर 18 साल में दिया जाता है तो फिर एज ऑफ कंसेंट 16 क्यों होनी चाहिए? मतलब एक तरफ तो सरकार ये मानती है कि बच्चा 18 साल में ही परिपक्व होता है और वो समझदार होता है सरकार चुनने के लिए, तो ये भी एक समझने का विषय है कि मेंटल मैच्योरिटी जो होती है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिर्फ मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो कानून की भाषा में मेंटल मैच्योरिटी जो होती है, अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, कंजर्वेटिव स्किल एंड अ कमिटमेंट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब आप समझिए कि जो बच्चा 14 से 18 साल में सरकार मानती है कि वो सरकार नहीं चुन सकता, वो अपना पार्टनर कैसे चुन सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मैं जैसा अभी दीदी ने कहा, मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता 1960 में ये एज 10 साल थी, और आप लोगों के लिए एक रिसर्च का भी विषय है कि लगातार चाहे 1891 में 12 साल, 1925 से 29 तक 14 साल, 1940 से 16 साल, और 78 में आके फिर ये 18 साल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये संवैधानिक और सामाजिक दोनों जटिलताएं 2012 में किया गया, 72 साल बाद किया गया, 2012 में किया गया, अभी चूंकि पॉक्सो एक्ट जब आया मैं उसमें भी आता हूं। ठीक है डॉक्टर वीणा जी, जानना चाहूंगा आपसे, जैसा अभी इन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर एज ऑफ कंसेंट भी वही होना चाहिए, लेकिन WHO ये कहता है कि यौवन जो है आमतौर पर 10 से 14 साल के बीच में आ जाता है, और 16 से 18 साल तक के किशोर जो हैं वो यौन जागरूकता हासिल कर लेते हैं, तो इसको और उसको अलग तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जो मैच्योरिटी लेवल है बच्चों की, जहां बच्चा पढ़ाई करियर, क्योंकि जब 17 ईयर्स 16 ईयर्स होते हैं बच्चे, वो क्लास 11th और 12th में होते हैं, दे आर नॉट इनफ मैच्योर फॉर देयर सेल्फ वर्क इवन, तो हम उसको कैसे हम बाहर भेजने का अधिकार, सेल्फ देने का अधिकार कर सकते हैं। 18 ईयर्स एक सिर्फ एज लिमिट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है आज के हर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप देखें एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, 90% जो चाइल्ड सेक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आए हैं उसमें फैमिली और टीचर्स ही रहे हैं। अगर ये मान्यता प्राप्त हो जाती है तो प्रॉब्लम वहां आएगी जहां टीचर और बच्चे के बीच में रिलेशन बन गया, या फैमिली और बच्चे के बीच में रिलेशन बन गया, तो वहां कहा जाएगा कि ये एक सहमति थी, उसको दबाने की कोशिश होगी। इस एज में सपोज दैट अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जैसे नोएडा का एक केस था, सुकृति केस था, उसमें वो 12 साल की लड़की और वो अपाहिज थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो मूक बधिर थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो आप समझिए कि अगर एक बच्चा ही है 18 साल से कम, एक प्रेग्नेंट हो जाता है, उसका शारीरिक मेनोपॉज से लेकर हर चीज लेकर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेंटल स्टेटस कहा जाएगा। मैं एक माँ हूं 2 बच्चों की, और सिंपली मैं बताती हूँ, उस पीड़ा से, प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि वो समय करियर ओरिएंटेशन का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, ना कि इसके लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, हम आज सेक्स की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आज तक प्रोस्टिट्यूशन को सिलेबस में लेकर आ पाए हैं, हम क्यों नहीं उस पर लाइसेंसिंग की बात कर पाए हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है, अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशन, इस तरह के मुद्दे आप खटा सकते हैं। इस पर बात करेंगे, इस पर आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं, लेकिन उज्जवल जी मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया भी ले लूं ओपनिंग के तौर पर। तो कुल मिलाकर जैसे ही लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो आपका अपना क्या मानना है, चूंकि WHO की बात भी अलग एक जगह पर है, वोट देने के अधिकार की बात भी एक जगह पर है, और 18-16 करने को लेकर लंबे से चर्चा होती रही है, क्यों आपको लगता है कि 18 ही होनी चाहिए? देखिए, ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, राष्ट्र की दिशा की बात है। भारतीय संस्कृति में प्रेम सिर्फ आकर्षण का मुद्दा नहीं है, ये उत्तरदायित्व का मामला है। और मुझे लगता है कि 16 साल की उम्र में, जैसा मैम ने कहा, कि परिश्रम, शिक्षा, नैतिक और बौद्धिक डेवलपमेंट का समय होता है, और 16 से 18 साल की उम्र जो है उसमें प्रेम का अधिकार तो होना चाहिए, पर शारीरिक संबंध की बात हमें लगता है अलग रखा जा सकता है। प्रेम का अधिकार तो 14 साल से है। यौवन की जब जागरूकता है तो जरूरी नहीं कि सीधा आप शारीरिक संबंध में आ जाएं, आपको प्रेम हो सकता है, आपको अधिकार है, और आप पुरातन परंपरा में जाइए तो भारत के मूल्यों पे हमला करने वाली चीजें हैं। जैसा कि अमित जी ने कहा कि 1940 में
यौन सहमति की जो एज थी वो 16 साल थी। क्या हम 1940 में जाना चाहते हैं, 1925 में? और आपको ये भी देखना पड़ेगा केस लगाया किसने है। इंदिरा जयसिंह जी फेमिनिस्ट लॉयर हैं, उनका एक लॉयर्स कलेक्टिव नाम का एनजीओ था जिसको गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया लाइफ टाइम के लिए, और हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, FCRA एक्ट का उल्लंघन किया था उन्होंने। तो एक फेमिनिस्ट थॉट, एक विदेशी फंडिंग से भारतीय सोच परंपरा को वेस्टर्नाइज करने की साजिश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करने की कोशिश की जा रही है। एक वोक पॉलिटिक्स का जो टर्म है, वोकिज्म की भावना देश में लाई जा रही है। यहाँ पे हर चीज को क्वेश्चन किया जाता है कि बहनें ही भाई को राखी क्यों बांधेंगी, दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा क्यों होगी, 18 साल की एज ही क्यों। ऐसे सवाल जानबूझ के हिंदू भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में बढ़ाए जा रहे हैं और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि क्या यह निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका को है भी, कि यह एक पार्लियामेंट का डिसीजन है। इसमें न्यायपालिका एक नैरेटिव सेट कर सकती है, शायद केंद्र सरकार को सलाह भी दे सकती है, पर निर्णय लेने का अधिकार शायद पार्लियामेंट को है। लेकिन अमित जी, चूंकि यहाँ पर एक बात ये भी है कि पॉक्सो के तहत बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अब कुछ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 35% केस ही जो है वो अपने अंजाम तक पहुँच पाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। क्योंकि अगर कोई उम्र में कम है और कंसेंट से अगर बीच में सेक्स हुआ है, लेकिन अगर सपोज कोई एक बड़ा है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया, लेकिन उसके कई बार मिसयूज की चीज़ें भी निकल के सामने आती है। तो ये भी इसका एक पहलू है। बाल संरक्षण अगर इसको लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका ढांचा भी कमज़ोर होगा, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट जो 2012 में लाया गया था उसको बाद में 2019 में उसमें अमेंडमेंट करके धाराएं और बढ़ाई गई थी। और जैसा अभी मैडम ने कहा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे NCRB का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 90% जो रेप होते हैं वो कहीं ना कहीं पहचान वाले लोग के द्वारा होते हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन में जब अगर ये सहमति वाला मैटर अगर लागू हो जाता है तो वो सारे आरोपी उसमें लगभग लोग बच निकलेंगे, ये बताने के लिए प्रूफ कर देंगे कि हम सहमति बनी थी और वो बच निकलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार अगर सरकार, सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही है कि बच्चा जरूर 14 साल से 18 में उसने इतने मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होते हैं कि वो समझदार तो हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग सब पिता हैं और हम लोग जानते हैं कि बच्चे कैसे सवाल करते हैं। वो समझदार जरूर हो जाते हैं, मैच्योर जरूर हो जाते हैं, समाज को देखते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, चर्चाएं होती है विभिन्न विषयों पे, सामाजिक उनके ऊपर दायित्व भी होता है, लेकिन वो इतने समझदार भी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि वो एज ऑफ कंसेंट में आ जाए। जैसा भी उज्जवल भाई ने कहा, ठीक है आप प्रेम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम किसी को भी किसी से कभी भी हो सकता है, लेकिन हर चीज एक बाउंड्री में होना चाहिए। ठीक है भगवान जी, जो बात यहाँ पर अभी निकल के आई वो ये कि अगर वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिलता है तो फिर एज ऑफ कंसेंट को हम 16 क्यों माने? क्योंकि वही तो एक पैमाना है ना कि आप 18 साल की उम्र को अगर बालिग मान रहे हैं और ये मानते हैं कि वो सयाना हो गया, इतना सयाना कि वो ये चुन सकता है कि उसको किसको चुनना है, तो यही बात उस पर भी तो लागू होनी चाहिए। देखिए, मताधिकार का जो मामला है वो अलग है, और ये जो मामला है जो कहीं ना कहीं ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, मनोवैज्ञानिक विकास से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सहमति के आधार पर एक प्रेम का संबंध वो किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन जब प्रेम संबंध होने के बाद जब ये आपस में जब सहमति बनाते हैं, मैं ऐसे कई मामले बताऊंगा कि 17 साल 11 महीने में भी अगर उन दोनों के बीच में कोई संबंध बनता है, उसमें लड़का नहीं चाहता कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। कई बार विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण बना रहता है उस पर वो भूलवश भी कर बैठते हैं। उसके बाद लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने ये संरक्षित की है कि केस ऑन ईज एक शब्द कहा है, टर्म कहा है कि आप इस पे 1-to-1 टॉपिक पर डिस्कशन और मैटर को सॉल्व करेंगे, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेक्सुअल से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड बात की है और कहा है कि आप समाज में इस तरह के दुष्प्रचार को रोकना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर हम भारत में विकसित भारत की बात करते हैं, हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, राजा राम मोहन का सम्मान करना चाहिए, है ना, हमें दयानंद सरस्वती का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस एज को रखा है। हमको सभी पहलुओं में, सिर्फ भावनाओं से नहीं चलेगा काम, हमको सभी पहलुओं में चर्चा करने की आवश्यकता है। चाहे सामाजिक विकास की बात हो, चाहे मनोवैज्ञानिक की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मानक अगर हम देखेंगे, चाहे इटली की बात हो, जर्मनी की बात हो, वहां पर आप अध्ययन कीजिए कि वहां पर जो सहमति की जो उम्र क्या है, सिर्फ एक उम्र की गणित के कारण देखिए इसमें जो कड़े प्रावधान जो बने सजा का, 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। आप सिर्फ हम सेक्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर कोई लैंगिक हमला भी अगर होता है, कोई अगर
टच भी करता तो उसमें भी कम से कम 5 साल का सजा का प्रावधान है। अगर किसी को दुश्मनी निकालनी तो पारिवारिक जो विवाद होते हैं, पुराने कुछ रंजिश होते हैं, जमीन संबंधी कोई विवाद है, मैंने ऐसी कई प्रकरण देखा है जिसमें पति पत्नी अगर वो झगड़े कर बैठे, कोई घर में कोई बड़ा मामला हो जाता है, कई ऐसे मामले हमारे पास आए कि मेरे पति के खिलाफ आप ये मामला बना दीजिए, एक झूठा मामला बना दीजिए, ऐसे भी हमारे पास मामले आते हैं। हम उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। कानूनी के साथ साथ सोशल इश्यूज भी हैं और मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो डॉक्टर आशीष जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी, एक बड़ी चीज निकल के आती है कि सेक्स के लिए उम्र नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता होनी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर दलील दी जा रही है। आप चूंकि डॉक्टर हैं और लगातार आप सेक्सुअल हेल्थ को लेकर भी काम करते हैं, आपका अपना क्या मानना है? WHO ने अपनी एक बात रखी, बाकी तमाम चीजें हो रही हैं, 16 ईयर्स 18 ईयर्स, आप क्या देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेनी है। पर एज ए मेडिकल फैटर्निटी मैं आपको बोलूं कि एडोलेसेंस एज जो है वो एक चाइल्ड और एडल्ट के बीच का फेज़ है और यहाँ पे सिर्फ आप फिजिकल डेवलपमेंट नहीं देखते। प्यूबर्टी जो है वो आप 14 ईयर्स तक ले लेते हैं, बट प्यूबर्टी डजंट सेज कि चाइल्ड डेवलप हो चुका है। डेवलपमेंटल फेज़ में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी पार्ट है और आज के डेट पे वी वांट अ डेवलप माइंड फॉर आवर कंट्री। आप याद रखिए, ब्रेन डेवलपमेंट 2 फेज़ होते हैं, एक होता है लिम्बिक डेवलपमेंट बोलते हैं और एक होता है प्री फ्रंटल डेवलपमेंट, जो ब्रेन का प्री फ्रंटल एज है एरिया। यहाँ पे लिम्बिक तो डेवलप हो जाता है 14 साल तक, जहाँ पे बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, वो सोचता है कि एवरीथिंग इज़ बुलेट प्रूफ, वो 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता है सड़क में, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। पर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो समझने के लिए उसको ना 20 से 21 साल लगते हैं। जो प्री फ्रंटल एरिया ऑफ ब्रेन है उसको डेवलपमेंट में कम से कम आपको 19 से 20 साल का समय चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। कंसेंट जो देना, जो म्यूचुअल कंसेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। नो, एक सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये समझने के लिए सामने वाले को भी 20 साल के आसपास का होना जरूरी है। एक 16 साल वाले बच्चा शायद ना बोल पाए कि नो क्या होता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। इसी तरह से देखिए, मैक्सिमम जो ट्रॉमा या जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 15 से 18 साल के बीच के एज के होते हैं बच्चों के, क्योंकि वो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पाते हैं। चाइल्ड बियरिंग जो होता है, जो सेक्सुअल हेल्थ के बाद का हमको सोचना पड़े, चाइल्ड बियरिंग, क्या वो चाइल्ड बियरिंग कर सकती है क्या बच्ची 16 साल की एज में? क्या शी कैन कैरी अ चाइल्ड? इफ यू आर अलाउइंग अ सेक्स देन शी शुड बी एबल टू कैरी अ चाइल्ड ऑल्सो। इफ शी प्रेग्नेंट, व्हाट हैपन टू दैट? तो पेल्विक ग्रोथ है, ओवरियन ग्रोथ है एंड यूट्राइन ग्रोथ, अगर ये पार्ट देखते हैं तो इट अगेन टेक्स 2 to 3 ईयर मोर। 19 से 20 साल तक वो उस एज को अटेंड कर पाते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को वो डिलीवर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि पेल्विक ग्रोथ जो है वो फर्दर होता है अप टू 18 to 20 ईयर्स तक। जो पेल्विक बोन्स है या सत्यभामा जी, देखिए जो आपके बगल में आशीष जी खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर जो दिक्कतें हैं, क्योंकि एक जो बड़ी चिंता इसमें जाहिर की गई वो ये कि अगर ये हो जाता है तो फिर कम उम्र में गर्भधारण से माँ और बच्चे के जीवन को खतरा, शारीरिक विकास नहीं होने से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये भी तो एक पहलू है। देखिए, मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजिकल कांटेक्ट को हम सीधा प्रेगनेंसी से क्यों जोड़ रहे हैं। हाँ, जो फिजिकल कांटेक्ट में बच्चे आजकल इतना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सब देखते हैं, उनको पता है उनको क्या अगेन वही मैं बोला, बुलेट प्रूफ समझिए। बुलेट प्रूफ क्या है? बच्चे ना यूज ऑफ कंडोम नहीं समझ पाते। नहीं, डॉक्टर साहब समझते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब, मैं तो एड्स, HIV एड्स में मैंने लंबा काम किया है, बच्चे सब समझते हैं। ग्रामीण में लड़कियां जो हैं वो तो और अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझती हैं। तो ये है कि हम उसको इस चीज़ से ना ले कि वो फिजिकली बच्चा कैरी करने के लिए नहीं है, लेकिन वो फिजिकल, इसका डॉक्टर साहब इससे सहमत है कि फिजिकल कांटेक्ट में कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात है वोट देने की बात की, हम 18 साल में वोट देते। अरे भाई, वोट हम सरकार के लिए देते हैं, ये तो मेरा निजी मामला है ना कि मैं कब फिजिकल कांटेक्ट में आऊँ। शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी हमारी सनातन परंपरा का उद्घाटक है, उद्घोषक है सर। और यही सोच भारत के युवाओं में पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो उम्र है 16 से 18, ये संभावनाओं का भंडार है। इसको उपभोगी बनाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा बोल के कि शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट शब्द का यूज नहीं किया। हमारे यहाँ तो हिंदू मैरिज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे सम्मानी साथी जो बार बार परंपरा और इसकी सनातन और जिम्मेदार आजादी में बहुत फर्क होता है। ये मूल्यहीन स्वतंत्रता की बात हो रही है। सुनिए मेरे साथी, मेरे सम्मानी साथी, बार बार अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे सनातन और संस्कार की, ये वो देश है जहां हम सूर्य से वीर्य मान के बच्चा पैदा किया एक कुंवारी में लड़की ने। ये वो देश है जहां पर रंभा और मेनका जैसी हुई हैं जो स्थापित हुई हैं और ऋषियों के तप भंग उनने किए हैं।
लेकिन ये वो देश है जहाँ पर ऋषियों ने महिलाओं से सहमति मांग के, लड़कियों से, महिलाओं से सहमति मांग के उनसे रिश्ते बनाए। धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है, मेरा बार-बार ये कहना है कि चलिए ये मेरा अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित जी बोलेगा। और दूसरा ऑडियंस से भी एक सवाल आ रहा है, चूंकि बात देखिए, बात चूंकि यूथ की हो रही है, हमारे बीच में यूथ ही है। आपने जैसे कहा कि मेरी मर्जी की, अगर मुझे संबंध बनाना है तो उसमें, तो यूथ क्या सोचता है उस पर बात करते हैं। ये जो है वो मतलब युवाओं को सशक्त करेगा कि ये भटकाएगा ये राह से। जी सत्यभामा जी, ये अगर फैसला होता है, ये कानून जो 16-17, देखिए आप 16 साल और 18 साल के बीच में 2 साल का अंतर होता है ना। एक अगर 17 साल 364 दिन की किसी लड़की के साथ होता हो तो आ जाता है बलात्कार में। दूसरे दिन उसका बर्थडे है, तीसरे दिन उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर वो उसमें आ जाए, मतलब ये किशोरावस्था के साथ नहीं, युवा के साथ हुआ है ये वाली बात। और ये भटकाएगा क्या भाई? 16 साल में आप वैसे ही इतने मैच्योर हो, 16 साल में आजकल कैरियर डिसाइड करते हैं आप गूगल सर्च करके, तो फिर कहाँ भटकोगे, कहाँ भटकोगे? आधा तो बॉलीवुड बिगाड़ रहा है आजकल यूथ को, ज्यादातर देखा जाए तो जो परोसा जा रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड सहमत है, हम लोग सब सहमत आपने सर ठीक है, हाँ सहमत है, लेकिन मेरे ये पूरे साथी और ये सामने युवा बचाएंगे, कितने लोग फिल्म नहीं देखते, OTT क्या परोस रहा है? मैम सुनिए, मेरी बात से सहमत हो रहे हैं कि OTT क्या नहीं परोस रहा है? मैम आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि OMG फिल्म में बहुत अच्छे से, OMG 2 फिल्म में जो भी इश्यूज हैं उसको, सोशल इश्यूज को दिखाया गया है, उस बच्चे के मानसिक स्थिति की बात की गई है। हमें आज के डेट में समाज को जानवरों की तरह नहीं सिखाना चाहिए हर मौसम में अपनी साथी बदलो, सेक्स रिलेशन बदलो, नहीं, हमें तो सभ्य समाज की कल्पना करनी चाहिए, तभी हम देश में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए हितेश जी, भारतीय कानून में जो 18 साल फिक्स किया गया है वो बहुत ही सोच समझकर और सबकी सहमति के बाद उसे 18 वर्ष किया गया है, बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है। और अभी मैडम ने जिस प्रकार से कहा कि मैरिज जो है वो तो लाइसेंस है सेक्स के लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नहीं, शादी एक जिम्मेदारी है। शादी आप एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने का वो है। और आपने कहा तो मैं नमन करता हूं, हम उस देश के निवासी हैं हितेश जी जहां हमें बताया गया है कि कैसे अगर हमें शिक्षा, हमें अगर ज्ञान चाहिए तो मां सरस्वती की आराधना करो, अगर हमें धन चाहिए तो मां लक्ष्मी की आराधना करो, शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा की आराधना करो, अरे आपको भोजन चाहिए तो मां अन्नपूर्णा की आराधना करो। हम ऐसे देश में रहते हैं दीदी। लेकिन जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखेंगे हितेश जी, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसमें जेनजी, जिसे 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं हम उन्हें जेनजी कहते हैं, उनको परिपक्व बनाने के साथ उनको अवेयरनेस की जरूरत है। और जिस प्रकार से अभी मैडम ने कहा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे डेटिंग ऐप जो है उसको बैन करना चाहिए। कम से कम जो उसमें शर्त होती है कि 18 वर्ष से पूर्व आप उसे नहीं कर सकते। कोई भी 16 साल का 15 साल का बच्चा अपना मोबाइल नंबर डालता है, फर्जी 16 की जगह 15 की जगह 18 डालेगा, उसका मेंबर हो जाएगा। इस पे बैन लगना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संस्कृति के खिलाफ खिलाफ काम हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचा और सामाजिक ढांचा दोनों बिगड़ रहा है। ठीक है, यहां से एक सवाल में जा रहा था, हाँ यहाँ से पहले मैं आपके पास आता हूँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम ने बोला प्रेगनेंसी और सेक्स रिलेटेड नहीं है। हमारे सिलेबस में अभी भी सेक्स एजुकेशन एडेड नहीं है ठीक से। आपने बोला गुड टच बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब गारंटी नहीं है कि कहाँ सिखाया जाता है कहाँ नहीं। और हमारे सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्शन चैप्टर है, वो भी 12th में है, मतलब 16-17 के हो जाते हैं बच्चे, तो पहले सिखाना चाहिए और अभी से एडेड ही नहीं है। तो आप जी सत्यभामा जी, अच्छा सवाल है इनका। 9th क्लास से बायोलॉजी जो लोग, मैं 9th में सीखी थी, फ्रॉक का डिसेक्शन करके हम पूरा उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसको पूरा सीख लेते हैं। और जो गुड टच बेड टच है, मेरा पोता जो है वो KG 2 में है, वो उसकी एक छोटी बहन है, तो उससे करीब 1.5-2 साल छोटी। शायद आज से 16 साल बाद शायद ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो बात करता है कि नो दादी नहीं, बोले कि मनु को वहाँ नहीं लेके जाना है, मनु के साथ आप जाओ। तो जो आप बोल रही है ना सिलेबस में नहीं है, ये तो अभी
जो चला है ना गुड टच, कई एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं, गुड टच बेड टच। आप क्या मानती हैं, चूंकि 16 करने की जो बात हो रही है 18 से घटाकर 16, आपकी अपनी राय क्या है और सवाल भी पूछिएगा। भारतीय संस्कृति को बिना पूर्ण रूप से जाने किसी भी बात को अपनी पूर्ण कराने के लिए सीधा प्रहार संतों पर करना, महापुरुषों पर करना, उन्होंने अपनी हड्डियां, अपना पूरा जीवन, भारतीय संस्कृति को उन्होंने क्या नहीं प्रदान किया, लेकिन सिर्फ एक बात, उनकी एक चीज़ पर ध्यान देना जो कि पूर्ण रूप से सच भी नहीं है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो, मेरा कोई प्रहार करने का नहीं था, मैंने तो एक जो सही है, चूँकि सनातन परंपरा और इसकी बात हुई थी, तो जो चीज़ें हम पौराणिक रूप से देखते पढ़ते आए हैं, मैंने उस पे कहा, मेरा ऐसा कोई साधु संत पे कोई प्रहार नहीं था। पौराणिक रूप से हमारे 4 जो हैं वो धर्म हैं। एक है जो वानप्रस्थ, गृहस्थ, आश्रम से हमारे, तो आश्रम की एज लिमिट भी ना 25 के बाद दी हुई है, तो हम उसकी क्यों नहीं कोटेशन उठाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैम जैसा कहा कि शारीरिक संबंध प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अल्टीमेट आउटकम वही है, उसके बिना दोनों अधूरे हैं, और प्रेगनेंसी बिना सेक्सुअल एनकाउंटर की नहीं हो सकता। तो यहां पर आप पूरी तरह से गलत हैं। ठीक है, मैं एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, फिर अमित जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास में आऊँगा, कुछ और सवाल मेरे पास में भी हैं। मैडम से ये सवाल है कि 18 साल से जो सेक्स उम्र है वो 16 साल अगर करेंगे तो सामाजिक जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मैरिज के पहले कोई बच्चा सेक्स करे, क्योंकि कहते हैं ना कि सेक्स क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता का आधार नहीं है। जी, ज्यादातर सवाल सत्यभामा जी आपसे ही आ रहे हैं। चीज कहा जाता है कि 2 तरह से सेक्स संभव हो सकता है, या तो आप हाथ पीले कर लो या तो मुंह काला कर लो। तो ये जो है ये इसको ठीक करना पड़ेगा। मुंह काला क्या होता है मैडम? वो आप ये बताएंगे, बच्चे बताएंगे। मुंह काला क्या होता है? ये तो समझ से परे है। ये कहावत है जो सोसाइटी में पता है, ये मुंह काला करना क्या सोसाइटी में। और फिर मुंह काला केवल लड़कियों का होता, पुरुषों का, लड़कों का नहीं होता ना। लेकिन डॉक्टर वीणा जी, हमारे पास कुछ ऐसे फिगर्स हैं, चूंकि हम अभी भारत में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर एज ऑफ कंसेंट बहुत अलग अलग है। जैसे आप जर्मनी में जाएंगे तो वहां पर 14 साल की इसकी उम्र है, कनाडा में 16 साल यहाँ पर तय किया गया है, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, ईरान, यमन, यहाँ पर जो है वो 15 साल है। ऐसे ही कई ऐसे देश हैं, नाइजीरिया में 11 साल है, हालांकि सबका अपना अलग चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तमाम चीज़ें होती हैं, वो भी ये मानते हैं कि शरीर जो है वो परिपक्व हो जाता है, कंसेंट से अगर सेक्स हो रहा है तो वो गलत नहीं है, वो ये मानते हैं। ऐसे में उसको बदलाव क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपको 2 रीज़न देती हूँ। पहली बात यह है कि इंडोनेशिया की बात मैं करती हूँ, वहाँ पे शरिया कानून है। आपने जर्मनी की बात करी, आपने यूएई की बात करी, यहाँ पर इतने कड़े कानून हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर किसी के साथ बलात्कार, रेप या इस तरह के यौन शोषण के केसेस आए हैं, बहुत कड़े कानून हैं, छेड़खानी के भी। रही बात कंसर्न की, उन देशों, जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो उन देशों में जो है वहां पर प्रोस्टिट्यूशन को पेड वर्जन में माना गया है। वहां पर आपके पास इश्यूज को बचाने के लिए कई सारे लॉज हैं, ठीक है, क्योंकि हम पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते। यूएई का चूंकि जिक्र आया तो वहां पर एज ऑफ कंसेंट है ही नहीं, वहां पर सिर्फ एकमात्र नियम है कि अगर आपकी शादी हुई है तो शादी के बाद ही आप कर सकते हैं, उसके पहले कोई कंसेंट नहीं। लेकिन वहां पर निकाह, शादी या फिर विवाह की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो अमित जी बोलेगा पहले, फिर मैं जा रहा हूं भगवान जी। मुझे कुछ याद आ गया कि जब हम कानून पे स्टडी कर रहे थे आने के पहले, इस पे और क्या लॉज हो सकते हैं, तो पॉस्को एक्ट पे और अमेंडमेंट की बात केंद्र सरकार ने की थी, और लेकिन उसमें एक चीज़ और कही गई थी कि 18 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से, जैसे उज्ज्वल जी ने कहा कि उसको हम परिपक्व तो मान सकते हैं, परंतु उसके निर्णय लेने की कौशलता और आलोचनात्मक सोच की क्षमता पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, और जोखिम और आवेग उठाने वाले व्यवहार के प्रति अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और आमतौर पर जिम्मेदार वैक्स वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर, जो मैंने कहा ना कि 14 से 18 साल में जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, वो इतना एग्रेसिव रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी पहाड़ को तोड़ दूंगा, मैं पहाड़ को रोड बना दूंगा। मैच्योरिटी आने में इट विल टेक सम टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो
कानून सरकार ने बनाए हैं 18 साल। हम कहते हैं कि ठीक है, समय समय पे चेंजेस होने चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज हमने जितना डिस्कशन किए, आज ये बैठे हैं, ये सारे कल पत्रकार होने वाले हैं, ये कलमकार हैं, और ये आज भी ये मान रहे हैं मोस्टली लोग कि उसकी जो एज है, एज ऑफ कंसर्न, वो 18 होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी कलमकारों को। आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हम आज 50 साल की उम्र में, हमारे एज में आने के बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और शायद आप लोग 20-22 साल के होंगे और आप ये मान रहे हैं कि एज ऑफ कंसर्न 16 नहीं 18 होना चाहिए। तो भगवान जी, आपको देखिए, पुनः धन्यवाद और साधुवाद। 18 साल से कम उम्र में परिपक्वता नहीं आती, और दूसरा ये कि पॉक्सो का जिस तरह से हो रहा है, अगर उसमें खुली छूट मिल जाएगी तो वो जो अभी तक जो उनको अधिकार मिले हुए हैं या फिर संरक्षण मिला हुआ है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, और बाल से अपराध जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बलात्कार से जुड़े मामले बढ़ सकते हैं। ये भी तो एक पक्ष है। देखिए, मौजूदा समय में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। भावनाओं में बह करके हम कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, पॉस्को एक्ट आया कहाँ? संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब बालकों के हित में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए, उसी के आधार पर 11 दिसंबर 1992 को भारत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पॉस्को एक्ट 2012 में लाया गया। ये क्रांतिकारी कानून था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश भर के जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेके चिंतन कर रही है कि शोषण और सहमति, प्रेम और शोषण, इसमें कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं। तो इस पर ही ये कहीं ना कहीं ये जो याचिका एक महिला अधिवक्ता है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने लगाया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है, संविधान की व्याख्या करता है, वो जो भी निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा, और उस निर्णय पर हमको, हमारे देश को आगे बढ़ना होगा। लेकिन एज ऑफ कंसेंट की बात अगर आ रही है, तो उसके लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पर चूंकि वो 16 करने की जो बात हो रही है, आप उससे सहमत है कि नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा बेटा भी 19 साल का है, और व्हाट आई फील कि 16 साल में तो बच्चे 10th पास करते हैं और उनको खुद को ही पता नहीं रहता कैरियर क्या है। दे डोंट नो अबाउट द पॉस्को थिंग एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम क्या है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको नहीं मालूम बच्चों को, और सब ये सोच रहे हैं कि खाली प्रेगनेंसी इज़ नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ इंटरकोर्स, देयर आर अदर डिजीजेज ऑल्सो। एंड फाइनली क्या है कि आप ना अपने कैरियर ओरिएंटेशन से भी बाहर आ सकते हैं अगर एक भी मिसहैप हो जाता है। सिंपल सा एक आपको यूटीआई भी हो जाती है, या आपको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा, आप पढ़ाई छोड़ देंगे। और मेरा ये कहना कि मान लीजिए फिजिकल नीड, देखिए ये सबका शरीर है, किसी की फिजिकल नीड जल्दी हो सकती है, किसी की देर से, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, है ना। हम आप सब मैच्योर हैं, अपन बहुत खुले उस पर बात करें। तो डॉक्टर साहब अगर ये कह रहे हैं कि वो भटक जाएगा इधर उधर, तो डॉक्टर साहब ये भी तो है कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तब भी से फ्रस्ट्रेशन होगा, उसका दिमाग इधर उधर जाएगा, वो पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेगा। एक ये बात है। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि लगातार उम्र इसमें बढ़ी है, बिल्कुल, तो क्या कल हम इसको 20-25 तक ले जाएंगे? अभी हम उसके साथ ये भी चर्चा हमको करनी चाहिए कि हमारे समय के साथ हमारे सराउंडिंग में क्या बदलाव आए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग जो ये बहस कर रहे हैं और जो ऑडियंस भी बैठी है, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा अर्बन वर्ग की जनता है। शायद अगर गांव से भी कुछ बच्चे आए हैं तो शहर में रह रहे हैं और समझदार हैं, पर हम उन गरीब आदिवासी क्षेत्रों को, सुदूर क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट की आदिवासी लड़कियों या लड़के भी, उनको भूल जाते हैं जहाँ पर उनको उतनी समझ नहीं है, शायद समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, या कानून का नॉलेज भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये शोषण के दरवाजे खोलने की प्लानिंग है, ऐसा करके कि 18 को 16 किया जाए, ताकि महिलाओं का शोषण किया जाए। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी तो है कि सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है, हर हाथ में मोबाइल है, हर चीजें, इंटरनेट जो है वो सब हर हाथ में पहुंचा हुआ है, किसी से कुछ छिपी नहीं है। बहुत छोटी उम्र में, हम तो 16 साल की बात कर रहे हैं, 10-12 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो सब चीजें तो मिल रही है मैडम। आपकी बात से मैं सहमत हूं। सबसे पहले तो सोशल साइट में जो अश्लील कंटेंट जो भरे पड़े हैं, उस पर सरकार क्यों बंदी करवाती है? मैं आपको बता रहा हूं, आसानी से उपलब्ध है, भारत के कई क्षेत्रों में आज भी बिजली नहीं है, आज भी मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो छोटा वाला मोबाइल चलता है, कहीं टावर नहीं आता, तो जनरलाइज नहीं कर सकते, हर हाथ में जनरलाइज नहीं कर सकते इस बात को कि हर कोई जाने, हर किसी को कानून का नॉलेज है। कहीं ना कहीं इस पैनल में आए हुए लोगों को भी पॉस्को एक्ट के बारे में भी इस डिबेट में आने के पहले उन्होंने स्टडी किया होगा, या शायद इन छात्रों ने भी। तो ये जरूरी नहीं कि सबको इन कानून की जानकारी है। सर आपने देखिए बात क्या शुरू की कि हम अपने अर्बन लोगों से और रूरल भी आए होंगे, हम उस देश में रह रहे हैं, उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ 80% जनता गांव में बसती है। वो पहले होता था, ऐसा नहीं। थोड़ी सी समय की पाबंदी है, कुछ 1-2 सवाल और आ रहे हैं ऑडियंस से, मैं चाहूंगा कि उनके सवाल भी ले लूं मैं।
थोड़े छोटे छोटे सवाल कीजिएगा समय। हाँ सर, अगर आज हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की मैं रियलिटी आपको बताऊं, अगर हम फैमिली रूम में बैठे हैं, अगर कोई फैमिली बैठी है और अगर आज भी रियलिटी इस देश की है कि अगर टीवी में कॉन्डम के एड्स आ जाए तो वो एड्स को चेंज कर दिया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और दुखी बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अगर आज यहाँ पे कोई लिकर ले जाना चाहता है तो वो लिकर ओपनली वो ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत सी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं टीयर 2 और टीयर 3 से मैं कह रहा हूँ, टीयर 2 सिटीज की बात कर रहा हूँ, लिकर आप ओपनली ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आज कोई सैनिटरी पैड्स ले जाना चाहता है तो वो जो लोकल शॉप्स होती है उसे न्यूज़पेपर में लपेट के दिया जाता है। तो ये आज सोसाइटी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चेंज है। मैं यूथ होने के नाते कहीं कहीं दुखी हो जाता हूँ कि सर आज आप चेंज की बात करते हैं, आप पहले सेक्सुअल अवेयरनेस की बात करिए, फिर आप जाके चेंज की बात करिएगा। तो शायद जो हम जैसे आज युवा बैठे, एक सर ने कहा कि जेनजी जनरेशन है सर, तो आप जेनजी जनरेशन को पहले एजुकेट करिए, अवेयर करने के लिए करना पड़ेगा। बहुत सही बात। आप भी ज़ेन अल्फा आ गया अब तो अब तो ज़ेन अल्फा आ गया है। जी सर, मैं जैसे एजुकेशन पे बात आ रहा है, सेक्स एजुकेशन पे, तो 9th 10th का मेंशन किए हैं मैम ने, लेकिन हम जब 9th या फिर 10th में जब पढ़ाई करते हैं तो जब टीचर ही इतना मैच्योर नहीं है कि उस वाले जो सब्जेक्ट है या फिर चैप्टर है उसको स्किप कर दिया जाता है। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप पूछ लीजिए किसी से भी, स्किप कर दिया जाता है। और ऐसे सिचुएशन में 18 से फिर से 16 लाना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा निर्णय है। इसका बहुत ठीक है, बढ़िया, सही बात इन्होंने कही है। यहाँ से भी एक सवाल आ रहा है, सुन लेते हैं जी। बोलिए। मैडम से ये था कि 16 ईयर की उम्र में कोई लड़की 55 ईयर के आदमी से सेक्स करे तो कैसा होगा? वो उनके दायरे से क्या लगता है उनके कंसेंट से अगर हो रहा है तो कंसेंट से, और अगर उम्र कितना, और ये हो रहा है, ये हो रहा है कई बार कंसेंट से, मेरा पूरा कंसेंट से है। कंसेंट से। यहाँ से कोई सवाल आने चाह रहे हैं कि हाँ बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा बेटा। सर, अभी जो आप पक्ष में बात कर रहे हैं कि 16 साल में क्या आप अपने बच्चों को ये सब करने के लिए अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए देखिए, और मैं यहाँ पर किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे मानवाधिकार की रक्षा करता है, जो कानून की व्याख्या करता है, मैंने पहले भी कहा कि उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। मैं तो चिंता इस बात की कर रहा हूं कि इस देश में जो कानून जो बनते हैं, जिसमें जो असली अपराधी है, जिसको उसको सजा मिलना चाहिए, उसको ना मिल करके जो निर्दोष है, और देश भर में ऐसे कितने निर्दोष लोग हैं ऐसे मामले में जो सहमति से सेक्स होने के बाद किसी को 10 साल का सजा, किसी को 20 साल का सजा, किसी को आजीवन कारावास। आप सोचिए, अगर आपने अपराध नहीं किया है और आपको अगर आजीवन कारावास का अगर सजा मिल जाए तो आपके परिवार और आपके घर वालों के साथ क्या बीतेगा? पॉस्को एक्ट की आत्मा के खिलाफ है अगर ये 16 साल किया जाएगा। एक मिनट, युवा साथी हमारे जो बोल रहे थे कि आज भी हम सैनिटरी नैपकिन को लपेट के लाते हैं, मैं जानती हूँ ऐसे भी परिवार, ऐसे भी उनको जहाँ पिता जो है वो सैनिटरी नैपकिन खरीद रहा है बच्चों के लिए भी, बच्चों की माँ के लिए। दूसरी बात, ये वही हम सब बैठे हैं, हम लोग साथ में बैठकर पेडमैन पिक्चर भी देखते हैं। मेरी अंतिम बात कि बार बार जो हम कह रहे हैं, देखिए जो चीज़ें सामने आती हैं ना, कानून कब आता है? जब चीज़ें एक्सपोज होती हैं, और एक्सपोज तब होती है जब वहाँ पर असहमति होती। क्या हम सोचते हैं जितने कानून रेप के आ रहे हैं, जितने कानून जो सहमति से सहवास हो रहा है, वो क्या सामने आता है? उसके लिए क्या कानून है? तो हम सबसे मूल बात तो ये है कि पता नहीं हम लोगों के बीच में, हम सब के बीच में जितने लोग बैठे हैं, हम सहमति से, चाहे वैवाहिक रिश्ते में है, उसके बाद भी हो सकता है कि बाहर सहमति से हम कहीं संबंध बना रहे हैं। ये महिला पुरुष दोनों के लिए कह रही हूँ, मेरा मानव से मतलब है, मैं इंसान पुरुष और महिला ढेर सारे सवाल अभी भी पूछने को हैं। कुल मिलाकर ये बताता है कि कितना गंभीर विषय है, और इसको लेकर चूंकि कोर्ट से लेकर सड़क तक और आज हमारे स्टूडियो तक भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। आप सबने समय दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर जबरदस्त बहस चल रही है, तो ये बात तय है कि चाहे कोर्ट का मामला हो या सड़क से लेकर सदन तक की बात हो, या फिर यहाँ स्टूडियो में इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस से कई सारे सवाल हैं। और सबसे खास बात यह कि आज हमारे इस कार्यक्रम में तमाम जो यूथ भी इकट्ठा हुए, वो भी इस बात को कम से कम ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस एज को जो है, कंसेंट जो है, उसको कम नहीं करना चाहिए, 18 ही रहना चाहिए। और इसके पक्ष में जो लोग थे उन्होंने भी अपनी दलील रखी, विपक्ष में लोग थे उन्होंने दलील रखी। आप घर पर बैठकर जो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं, आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, उसकी बात भी हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।